वेलकम टू द 97th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। दोस्तों, हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए। 15 नवंबर को होने वाले ये इंतखाबात के नतायज के आते ही मुतनाज़ा हो गए और बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी 3 जीती हुई नशिस्तें हुकूमत ने चोरी करवा ली हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कि गिलगित बल्तिस्तान से मैं ये 3 जीती हुई सीटें वापस नहीं हासिल कर लेता, उस वक्त तक मैं गिलगित बल्तिस्तान से नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे मजबूर किया गया तो फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लेकर इस्लामाबाद आऊंगा। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं, ये एक लेजिस्लेटिव असम्बली को कायम करने के लिए मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन इस लेजिस्लेटिव असम्बली के पास कोई पावर नहीं होती। पावर सारी पाकिस्तान की स्टेट के पास होती है, और पाकिस्तान की स्टेट की सारी पावर आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का सिलसिला 2009 से शुरू हुआ, और 2009 से ही ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो पार्टी पाकिस्तान में सिटिंग गवर्नमेंट होगी, उसी के लोग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में भी जीतते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुए तो गिलगित बल्तिस्तान की 23-24 सीटों में से 14 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। इसी तरह 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उस वक्त जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 16 सीटें हासिल की और गवर्नमेंट बनाई। आज जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सिटिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि इमरान खान की पार्टी है, लेकिन इमरान खान की पार्टी जो है वो सिर्फ 7 सीटें जीत सकी है, जबकि 8 आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीते हैं। बहुत सारी इसमें अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आ रहा है कि धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है धांधली हुई है, और अब देखना यह है कि इस धांधली को कैसे एक जो है वो डिस्क्राइब करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तो कह रहे हैं कि बड़े शफाफ इलेक्शन हुए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कुछ ऐसे हलके थे जहां पे पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग बॉक्स जो थे वो चोरी कर लिए गए और उनको रिप्लेस कर दिया गया दूसरे पोलिंग बॉक्सेस के साथ। इसी तरह से इलेक्शन से पहले जो पोस्टल वोट्स आए उनमें भी ये कुछ पता नहीं कि कितने पोस्टल वोट्स जो है वो प्रिंट किए गए और वो कैसे उन पे मोहरें लगीं। इसी हवाले से एक हफ्ता पहले स्टोर जो है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे 1700 ऐसे पोस्टल बैलेट्स मिले जो जाली थे और उनके ऊपर मोहरें लगी हुई थी। तो ये इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 6 कैंडिडेट्स थे जिनको टिकट मिल चुकी थी, जिनमें साबिक स्पीकर ऑफ असम्बली भी थे, जो अचानक उनके वो गायब हो गए, और उसके बाद पता चला कि उन्होंने अपनी वफादारियां मुस्लिम लीग नून से हटा ली हैं और शायद पीटीआई के साथ उनकी वफादारियां हो गई। तो ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स और ये पोस्टल वोट के टैक्टिक्स और ये बैलेट बॉक्स चोरी करने के टैक्टिक्स से के बावजूद पीटीआई जो है वो 7 सीटें से ज़्यादा नहीं ले सकी, और अगर ये धांधली ना होती तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीटीआई 1 सीट मैक्सिमम हासिल करती, अगर इफ दे वर लकी। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा कि अगर मेरे लोगों का चोरी किया हुआ मैंडेट मुझे वापस नहीं दिया, मेरी 3 सीटें मुझे वापस नहीं मिली, तो मैं जज्बात में कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को लेकर इस्लामाबाद भी जा सकता हूं। गिलगित बल्तिस्तान से चलते हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ। 3 दिन पहले
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वज़ीरिस्तान में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, और ये जलसा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने किया था। इस जलसे से मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने भी खिताब किया। आप जानते हैं कि पश्तूनों के साथ पाकिस्तान आर्मी, जो पंजाब बेस्ड आर्मी है, इसका जो व्यवहार है वो बहुत ख़राब रहा है। कत्लेआम, अगवा, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, ये सारा कुछ वो वहाँ करते रहे, और इसी का पीटीएम जो है वो जवाब चाहती है। पीटीएम चाहती है कि उनके इलाके से पाकिस्तानी फ़ौज की जो पोस्टें हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो हर 300 गज़ के फासले पर पाकिस्तानी मिलिट्री चेक पोस्ट है, जहां ख़वातीन भी वहां से गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं, बच्चे ट्रॉमेटाइज होते हैं बंदूकें देख देख के उनकी फ़ौजियों की और वर्दियाँ। तो वो चाहते हैं कि ये एक तो चेक पोस्टों को ख़त्म किया जाए, दूसरा इन इलाकों से दहशतगर्दों को निकाला जाए। तो वो बहुत बड़ा जलसा हुआ, और वो इतना बड़ा जलसा था कि वो हम कह सकते हैं कि वो कराची में होने वाले पीडीएम के जलसे से भी बड़ा जलसा था, और 2 ही मेन स्पीकर थे उनके वहाँ पे। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब जो ये है इमरान खान, इसने डर के मारे, क्योंकि अब जलसा वो ख़त्म हो गया इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के, तो अब पीडीएम वापस जलसे करने जा रही है। पेशावर में जलसा है और जगहों पे जलसे हैं। तो इमरान खान इंतहाई खौफजदा हैं, और फ़ौज के कहने पर गालिबन उन्होंने ये ऐलान किया कि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने पूरे मुल्क में जलसों पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि इस किस्म के ऐलानात करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि कितनी एम्बैरसमेंट वो अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, कि लोग हंसते हैं उनके ऊपर कि लोगों को क्या आपने बेवकूफ़ समझा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पीडीएम जलसे करने जा रही है। चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में आज बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, और उस मुजाहरे में पाकिस्तान की जानिब से जो ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया था, जिसके ज़रिए उन्होंने सिंध के जो आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, उनको फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने की कोशिश की है, उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है सिंध में। तो सिंध में भी सिंधु देश की तहरीक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बलूचिस्तान चलते हैं। बलूचिस्तान में लास्ट वीक इमरान खान गए तुर्बत, और उन्होंने ये दावा किया कि मैंने हेलीकॉप्टर ऊपर से देखा है नीचे, तो तुर्बत मुझे लगा है कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि तुर्बत तो एक रेगिस्तान में है। अब बलूचिस्तान के अंदर रेगिस्तान उन्होंने दरियाफ्त कर लिया, इसी तरह जिस तरह वो कहते थे कि पता नहीं अमेरिका और जापान नेबर्स हैं। तो इसकी ज्योग्राफी बड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये मसला ये ज्योग्राफी का नहीं है, और ना ये कोई मजाक की बात है। बात यह है कि इमरान खान ने बलूचिस्तान जाकर किसी ऐसे पैकेज का ऐलान नहीं किया जिसका फ़ायदा बराह रास्त बलूचिस्तान के अवाम को हो। बलूचिस्तान में इमरान खान के जाने का एक ही मकसद नज़र आता है, और वो ये कि चाइनीज़ को ये बावर कराना कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और बलूचिस्तान की मुख्तलिफ और तंजीमें जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जदोजहद में एक्टिवली शामिल हैं, उन्होंने चाइनीज़ के को जो है वो सस्पिशियस कर दिया है पाकिस्तान की एबिलिटी में टू कंट्रोल देम फॉर सी पैक। तो इसीलिए शायद चाइना अब ईरान की तरफ देख रहा है, बांग्लादेश की तरफ देख रहा है, क्योंकि चाइना को मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन के हवाले से स्पॉट्स चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, जहाँ से वो मिडिल ईस्ट को मॉनिटर कर सकें, और जहाँ से उनका जो है वो ट्रांसशिपमेंट हो ऑयल की भी। और नज़र ये आता है कि गवादर जो है वो शायद इतना मुनासिब अब ना रहे उनके लिए। साथियों, दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और सब्सक्राइब करें इसको, बेल आइकन को करें, और दोस्तों को भी कहें कि करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, और अब आपसे मुलाकात होगी कल।